लगभग 1 साल पुरानी बात है। नशा और अद्वियात का इस्तेमाल हो रहा है। अलाउ मी टू टेक एक्शन ऑन देम सर। ये मंशियात का इस्तेमाल करके एक स्लीपर सेल बना रहे सर। नादान 5 अक्टूबर से हफ्ता शब 8 बजे। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। तुम अपना कोई बंदोबस्त कर लेना, मेरे ज़हन से किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। हालांकि उम्मीद तो मुझे पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, और बात की तो बहुत दूर की बात है। आप ना बिल्कुल बेफिक्र रहें। बता रही हूँ तुम्हें कि उसने साफ इनकार कर दिया है, साफ साफ मुकर गई है। वो किसी रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। मुझे यकीन है उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। जिम्मेदारी उसने राहील की नहीं ली होगी। इनकार क्यों करेगी अम्मी? अभी तक याद रखा है उसे, अभी तक नहीं भुला सके उसे, अभी तक उसकी तस्वीर रखी है अपने पास। अब तक तो सब तस्वीरें जला देनी चाहिए थी। किस किस याद को जलाऊंगा मैं? छोड़िए, रहने दीजिए। कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर? ना जाओ। जाने दे अम्मी, 2-4 ठोकरें खाएगा ना खुद वापस आ जाएगा। मरते दम तक वापस नहीं आऊंगा। रहो अब तुम दोनों औरतें अकेली। यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी, तो लो, हो गई पूरी। क्यों देख रही हो इस बेवफा की तस्वीरें तुम? जिसने न जाने से पहले कुछ सोचा, ना कोई परवाह की। मैं नहीं बन पाई बेवफा। हम दोनों बहन भाई भी कितने मजबूर हैं ना। किस्मत भी दोनों की एक ही जैसी, और एक तरफ वो दोनों बहन भाई, ना किसी की परवाह है ना कुछ सोचते हैं। कितने कठोर हैं। हालात की वजह से उन पर जिंदगी तंग हो गई। हालात तो हमारे भी ऐसे ही हैं, बल्कि बचपन से ही ऐसे हैं। हम तो पीछे नहीं हटे, ना ही ऐसा कुछ सोचा। हमें आदत हो गई है सर, हमने बचपन से बुरा वक्त गुजारा, अब अच्छे वक्त में उन्होंने बचपन से अच्छा वक्त गुजारा। अब बुरा वक्त तवील हो गया तो वो बौखला गए हैं। राहिल तो भटक गया है, लेकिन अमरीन आपी पे जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया। यार होंगी जिम्मेदारियां, लेकिन अब ऐसा भी क्या है? 100 दफा कॉल्स कर चुका हूं उसे, एक दफा तो फोन उठा ही सकती है ना। 100 में से एक कॉल नहीं ली तो वो किसी मुश्किल में होगी, आसानियों में नहीं होगी वो। सैन देखो, मेरी और राहील की फिक्र छोड़ो, अपने और अमरीन का रिश्ता बचा लो, ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं, तुम्हारा और राहील का रिश्ता भी उतना ही जरूरी, और हमारा ना सही, लेकिन तुम्हारे और राहील के लिए मैं अमरीन से अपना रिश्ता मजबूत जरूर करूंगा। जाऊंगा, बात करूंगा उससे। आई होप एंड आई विश कि मेरी सुन ले और मान ले। सुन भी लेगी और मान भी लेगी, प्लीज उसकी पहले सुन लेना। अच्छा ठीक है, मैं उसे बता भी दूंगा कि इस घर में उसका सबसे बड़ा तरफदार आपके रूप में मौजूद है। ठीक है? चाय भी होगी, बनाओ। वो जो तुम बनाओगे वो चाय होगी? वो जो मैं लगाऊंगा ना, वो थप्पड़ ही होगा। बनाने दो। ठीक है, बनाओ। मेरी तारीफ करनी होगी। अच्छी होगी तब। अच्छा, दूसरी।
राहील, राहील। कैसे हो हसन बेटा? इतने दिन कॉल ही नहीं करते हो मुझे, याद नहीं आती तुम्हें माँ? बातें बनानी तो तुम्हें बहुत आती है ना? बातें बनानी तुमने अपने बाप से सीखी है। बहुत इंतजार है मुझे उस दिन का, जब आप वापस आओगे, मैं आपकी शादी करूंगी एंड देन वी विल लिव हैप्पीली। माएं बनाती होती हैं इस तरह के प्लान। अच्छा चलो ठीक है, रेस्ट करो, टेक केयर। हाँ, अल्लाह हाफिज बेटा। अगर आपको आपका बेटा इतना याद आता है तो आप वापस क्यों नहीं चली जाती? चली जाऊंगी एक दिन रिता, हमेशा के लिए तो नहीं रहूंगी यहाँ। पता नहीं कब आएगा वो दिन। जी अमरीन बिटिया, जैन साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जाके उनसे कह दे मैं सोई नहीं हूँ या घर पे ही नहीं हूँ। क्यों आए हो यहाँ पे? क्या मतलब है क्यों आया है? बात करने आया। क्या बात करनी है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं कॉल्स करता हूँ, तुम फोन नहीं उठाती हो। मिलने आता हूँ, इस तरह से बिहेव करती हो। चाहती क्या हो? बातों का कोई फायदा है? तुम्हारी अम्मी आई थी, धमकियां देकर गई हैं, कोई कसर रह गई तो तुम भी पूरी कर सकते हो। अब मेरी मोहब्बत का क्या, मेरा क्या? एक तो मुझे समझ नहीं आता हर चीज में मोहब्बत को क्यों ले आते हो तुम। तुम्हारी अम्मी आती हैं, शराइतों की इतनी बड़ी लिस्ट बना के चली जाती हैं, तुम आते हो मोहब्बत की बात करते हो। मुझे बताओ मैं किसकी बात पे यकीन करूं, तुम्हारी या तुम्हारी अम्मी की? मैं मोहब्बत की बात इसलिए करता हूँ अमरीन, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहब्बत की बात करने से सारी जंगें खत्म हो जाती, लेकिन तुम हो के अपने घोड़े पलटाकर वापस चली जाती। मेरी मोहब्बत को अपने कदमों तले रोंदने का तुम कोई मौका नहीं जाने देती। चाहती क्या हो यार? क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुमसे कोई प्रॉमिसेस नहीं किए, ना ही तुमसे मोहब्बत का इजहार किया है। हाँ, बचपन में एक दूसरे के साथ हम खेल के बड़े हुए, एक दूसरे के कजिन्स हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। बचपन से मेरा नाम सुनती आ रही, मैं खुद को तुमसे मंसूब समझता हूँ। मेरे जज्बात हैं तुम्हारे लिए अमरीन, तुम्हारे कैसे नहीं हो सकते? ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत मसाइल है मेरी जिंदगी में ज़ैन, और जहाँ इतने मसले हो ना, वहाँ मोहब्बत का सोचा नहीं जा सकता। बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे कंधों पे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है मोहब्बत के बारे में। है तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक चांस दो ना, तुम मुझे मौका दो। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां, सारी मुश्किलें मैं अपने कांधों पर उठा लूंगा। एक मौका तो दो ना। खुदा के लिए, ये फरसूदा हमदर्दियों का वक्त नहीं है, और इंसान को अपने बोझ ना खुद ही उठाने पड़ते हैं। और ये अपने मामले में ना मुझे मत डालो, ना ही मैं तुम्हारा कुछ कर सकती हूँ, ना ही राहील का। और मैं इतनी आसानी से छोड़ दोगी मुझे? मुझे छोड़ना इतना आसान है तुम्हारे लिए? जिंदगी ना बहुत मुश्किल है, मोहब्बत से ज्यादा मुश्किल, और एक मुश्किल के होते हुए मैं और मुश्किल अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। और मैं आजाद हूँ ज़ैन, मैंने तुम्हें कोई आसरा नहीं दिया। और तुम ये भी बात भूल जाओ कि बचपन में हमारे बड़ों ने कोई बात तय की थी।
चीटिंग कर रही हैं आप? नहीं मैम, आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स दिख रहे हैं मेरे डेस्क पे? इसलिए क्योंकि आप बहुत स्मार्टली चीट कर रही हैं। जानती हैं इसकी कितनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है आपको? लेकिन मैम मैं तो चीटिंग कर ही नहीं रही। ठीक है, मैं भी हैंड राइटिंग मैच कर लेती हूँ आपकी है उसकी, पता चल जाएगा। पनिशमेंट आप लोगों को मिल के रहेगी। बट मैम हेलो जी जी यार बात कर रहा हूँ। क्या वो सब ठीक है ना? जी मैं फौरन आ रहा हूँ। जी डोंट वरी। ओके ओके। क्या मैम ये झूठ बोल रही हैं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। और वैसे भी मेरी कॉपी बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने फजूल में मार्किंग की है उसमें। मैम मुझे आई थिंक झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद देखा ये लोग चीटिंग कर रहे थे। इनफैक्ट इनका पेपर भी मैंने कैंसिल किया। वो तो ये लोग शुक्र करें कि मैंने बोर्ड में कंप्लेन नहीं की, अदरवाइज 3 साल तक एग्जाम ना दे पाता ये लोग। देखिए, माय डॉटर इज अ ब्राइट स्टूडेंट। इनके प्रीवियस रिजल्ट्स अगर आप देखें तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती है। मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। डैड आपको क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिस अमरीन को तो क्लियरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनके डिसीजन या चॉइसेस से किसी स्टूडेंट का एकेडमिक करियर ख़राब हो या नहीं। रिदा, देखिए मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे चीटिंग को चीटिंग माना ही नहीं जा रहा। मैंने खुद देखा है, दे वर चीटिंग। मानने को तैयार ही नहीं है कोई अभी। जी नीलोफर, आप बताइए, आप दोनों चीटिंग कर रही थी? यस मैम। You may go now. मिस्टर जावियार, अब चूंकि ये खुद कन्फेस कर चुके हैं तो अब कोई गुंजाइश नहीं बचती, हम इनका एग्जाम नहीं ले सकते। आप एक्सक्यूज मी मैम, देखिए प्लीज मेरी बात को सुनिए। मैं मानता हूँ इन लड़कियों से गलती हुई है, लेकिन आप इनकी इस गलती पर इनके फ्यूचर को तो एट स्टेक नहीं डाल सकती हैं। ये इन स्टूडेंट्स को खुद सोचना चाहिए था। हाँ, लेकिन अगर प्लीज आप एक चांस दे दीजिए। देखिए, मैं रिदा की तरफ से अपोलोजाइज करता हूँ, इनफैक्ट नीलोफर की तरफ से भी अपोलोजाइज करता हूँ, प्लीज। ओह मैम, आई थिंक कि हमें इन स्टूडेंट्स को एक और चांस देना चाहिए, लेकिन इस दफ़ा दोनों को अलग बिठाते हैं, पता चल जाएगा कौन कितना अच्छा स्टूडेंट है। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। प्लीज मैम, प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजन। ये मेरी बेटी की फ्यूचर का सवाल है। We can think about it. थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच मिस अमरीन। नो, यू डोंट नीड टू थैंक मी, लेकिन मिस्टर जावियर, आपको और आपकी वाइफ को रिदा पे आई थिंक ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दिन ब दिन उसका बिहेवियर बहुत बुरा होता जा रहा है। स्टडीज़ में ध्यान नहीं है, क्लासेस बंक करती हैं। मुझे उसकी मॉम से भी मिलना है, अगर हो सके तो आप मीटिंग के लिए उनको ले आइएगा ऑफिस। उसकी मॉम तो नहीं है, मैं ही रिदा को देखता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ। बट डोंट वरी, आई विल पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू हर स्टडीज नाउ and to her behavior as well. If you don't mind, you can keep my card, please. अगर आपको रिदा के मुतालिक कोई भी डिस्कशन करनी हो तो प्लीज यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड वी कैन हैव अ टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच। मतलब अब प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना? या थैंक्स अ लॉट। यार मैं सिर्फ उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। अब आप क्या मेरी बात सुनेंगे भी नहीं? तुमने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे।
ऐसा लग रहा है कि मिस अमरीन की बातों का असर हो रहा है आप पर। ऐसी बात नहीं है। मुझे बस यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? डैड मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। मुझे भी तुमसे कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए अब। जो तुमने करना था कर दिया। थैंक यू। कहाँ फिर है तू छुपता हुआ? उसने यार इधर ही हूं, मैंने कहाँ छुपना है भला? बहन आई थी तेरी तुझे ढूंढने। अमरीन यहाँ आई थी? हाँ बहुत परेशान थी तेरे लिए। बकवास बंद कर यार। नहीं यकीन आता तो खुद जाके पूछ ले या फोन कर ले उसे। फोन? यार फोन तो फिर मैं घर भूल गया हूँ। यार एक तो नशे में तुझे आजकल कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, मुझे एक सिगरेट देना, मेरा भाई नहीं तू। यार छोड़ दे ये बुरी आदतें, अपनी सोच को बदल, अपनी जिंदगी को बदल यार। तू ज्यादा हिदायतें ना दे मुझे, चल सिगरेट ला। अच्छा सुन, मैं तेरे फोन से कॉल कर सकता हूँ? हाँ अगर घर करनी है तो बेशक 2 कॉल कर ले ताकि उनको तसल्ली हो जाए। फोन दे मुझे। घर ही करेगा ना? हाँ। हेलो मैरीन। राहिल तुम कहाँ थे, कहाँ हो तुम? मैरीन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आ जाओ घर पे सबसे मिल लो। नहीं मैरीन मैं फिलहाल सिर्फ तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके ठीक है आ जाओ। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली जाती हो अमरीन? अपनी माँ को अकेला छोड़ के इतनी रात गए? कुछ नहीं, बस आपके शहजादे बेटे को ढूंढने गई थी। दिन में वक्त मिलता नहीं है, सोचा रात को ही ढूंढ लूं उसको। रात को रोड जो नाप रहा होता है वो। शुक्र है तुम्हें भी भाई का ख्याल आया। फिर मिला राहिल, नजर आया कहीं? नहीं, उसका तो पता नहीं चला। हाँ लेकिन उसके दोस्त का पता जरूर चल गया है। पैगाम दे आई हूँ उससे, मिल भी आई हूँ। देखने में काफी समझदार लग रहा था। हो सकता है कि उसकी बताई हुई बातें राहिल की समझ आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो दिन गिन रही हूँ उसकी वापसी के। बस एक ही ख्वाहिश है, मेरे जीते जी वो खुद को बदल ले, फिर बेशक मैं मर जाऊं। क्या हो गया आपको अम्मी? कैसी बातें करी हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मेरा आपके अलावा है ही कौन? मेरे बारे में तो सोचें आप। अल्लाह तुम्हें अपने घर का करे अमरीन, मेरी दुआ है बेटा। मैं अपने घर में ही हूं। दूध गर्म करके लेकर आती हूँ आपके लिए। तुम बेशक जाहिर ना करो, मैं भला जानती थी, मां हूं मैं तुम्हारी।
समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो गया इसे। पहले तो ऐसी नहीं थी, तमीज से बात करती थी, अच्छे से उठती बैठती थी, लेकिन अब तो उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी है। पता नहीं क्या हुआ है इसके, कोई इस पर इन्फ्लुएंस चेंज हुआ है लोगों का, इसकी फ्रेंड्स चेंज हुई हैं, लेकिन बिहेवियर बहुत बदल गया है इसका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर, माँ की जरूरत है जावियार। जो तरबियत माँ करती है उसकी कमी रह गई है। तुमने भी तो सिर्फ लाड प्यार दिया है ना, उसे समझाया तो कुछ है नहीं, ओवर कॉम्पनसेट करते रहे हो। बच्चों को सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कोई मजहब की तालीम, कोई जमाने की ऊंच नीच, कोई बुरे भले की तमीज पहचान, बड़े छोटे का लिहाज, बर्दाश्त, कुछ भी तो नहीं है उसके अंदर। वही माँ जैसी लापरवाही। आप ही प्लीज। अच्छा चलो, परेशान नहीं हो, ज्यादा फिक्र मत करो ना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे जमाने की इन हकीकतों के बारे में कुछ तो सिखा सकूं। करूं क्या, मेरी भी तो नहीं सुनती है वो। ठीक है आप ही, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, छोटा मोटा सा मसला था, मैं समझाऊंगा उसे तो समझ जाएगी, आई एम श्योर। अच्छा, मैं उसे जरा देखूं, सो गई है शायद। महरीन, कैसी हो महरीन? कैसी लग रही हो? बहुत हसीन, हमेशा की तरह बहुत अच्छी। लेकिन महरीन, मैं पहले जैसा नहीं रहा। क्या हो गया तुम्हें राहिल? कहाँ गुम हो गए हो तुम? तुम्हें तो शायद ये भी याद नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई महरीन थी जिसका नाम तुम्हारे नाम से मंसूब था।
बस महरीन अपनी जिंदगी में खो गया। कुछ पता ही नहीं होता कि कहाँ हूं, क्या करता हूं। अपनी ही खबर नहीं होती। और भला जिसे अपनी खबर ना हो वो किसी और को क्या याद रखेगा। क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा राहील? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये नाइंसाफी? तो शायद ये भी याद नहीं कि हमने एक दूसरे के लिए ख्वाब देखे थे। सब याद है मेरी, लेकिन मैं तो इस काबिल भी नहीं रहा कि अपनी जिम्मेदारियां उठा सकूं। और तुम्हें मैं वो ख्वाब कैसे दिखा सकता हूं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सकता। जो ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, ख्वाब क्यों देखने हैं हमें? हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तो बस दुनिया के सामने मुझे अपनाने का नाम तो लो। लूंगा मैरी, लूंगा, लेकिन मुझे पहले सिर्फ इस काबिल होने दो कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं, तुम्हारी जिम्मेदारियां उठा सकूं। तुम प्लीज मेरे इंतजार करोगी? तुम्हारा इंतजार मैं कयामत तक करूंगी। मैं कयामत नहीं आने दूंगा, उससे भी पहले आ जाऊंगा, कयामत से भी पहले। मैं वादा करता हूं। अम्मी, अम्मी, कितना हाई बीपी है आपका? मेडिसिन नहीं ली होगी ना आपने? मेडिसिन तो लेती हूँ बेटा। फिर आप बहुत सोच रही होंगी। अम्मी, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि आप इतना ना सोचा करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। सैन को तो तुमने लड़कर भेज दिया, अब तुम्हारा क्या होगा? अम्मी, सैन इस दुनिया का कोई आखिरी लड़का नहीं है, और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने आपसे कहा है प्लीज आप इस बारे में बात ना किया करें। इस वक्त मेरी जिंदगी में इन सारी चीजों के अलावा और भी बहुत मसाइल हैं। शादी तुम्हारे लिए मसला है अमरीन? मसला नहीं है, लेकिन मसले का हल भी तो नहीं है ना अम्मी। और इस वक्त मेरे लिए आप जरूरी हैं, आपकी सेहत जरूरी है। बहरहाल ये सब तुमने मेरी वजह से किया है ना। कितना चाहता है वो लड़का तुम्हें। मेरी एक बात सुन लो। मुझे 100 बातें कहें। अमरीन, अगर मैं मर गई ना तो शादी जल्दी कर लेना बेटा, और शादी भी सिर्फ सैन से करना। वो चाहता है तुम्हें, ख्याल रखेगा तुम्हारा। बहुत शौक है ना आपको मरने का, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। मौत तो सर पर मंडला रही है बेटा, इस हकीकत से इनकार तो नहीं ना। मगर मैंने तुम्हारी शादी के लिए दुआओं में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अल्लाह मेरी तो सुनेगा ना। तुम चाहे सुनो ना सुनो। सही कह रही हैं आप, अल्लाह तो मेरी भी सुनेगा। आपकी सेहत के लिए मैंने अल्लाह से जितनी दुआएं की, मेरी भी तो सुनेगा ना वो। तुम अभी मेरी नहीं सुन रही ना, तुम्हें वक्त बताएगा। तुम बस मुझे गोलियां खिलाती रहो। अम्मी, गोलियां आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आपको मेरे लिए बहुत लंबा जीना होगा। मेरी शादी भी आप करवाएंगी और सब कुछ आपकी मौजूदगी में होगा। मैं तुम्हारे लिए जी रही हूं ब्रीन, जितना जी सकी। अगर हिम्मत हार गई ना बेटा
अपनी माँ को माफ कर दे। तब भी तो उम्मीद के सहारे ही जिंदगी को धक्का दे रहे हैं ना हम लोग। अब आगे भी उम्मीद के सहारे हम जिंदगी गुजारेंगे ना। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग मायूस नहीं होंगे। इंशाल्लाह। हद हो गई, मेरे घर पर तो कयामत ही आ गई है। ये कौन सा खेल खेला जा रहा है मेरी नाक के नीचे? अम्मी कोई खेल नहीं खेला जा रहा, हम सिर्फ बात कर रहे थे। ऐसी कौन सी बात थी जो रात के इस पहर की जाए? बोलो। अम्मी बस कर दे, आपकी बेटी है वो, किस तरह की बातें कर रही हैं? जब ये कह रही है कि ये बात करने आया था तो बात ही करने आया था ना। औलाद की भी इज्जत होती है, इस तरह से आप तजलील नहीं कर सकती। लो जी, अब यहाँ भी मैं ही गलत हो गई हूँ इनकी नजर में। मैं पूछती हूँ, ये कौन सा तरीका था रात के इस पहर चोरी चुपे आके बात करने का? भाई बातें तो दिन दिहाड़े होती हैं और सब घर वालों के बीच में बैठ के होती हैं। ये कौन सा तरीका था? आप प्लीज गलत मत समझे, मैं जानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था। मैं महरीन से माफी मांगने आया था, इसे यकीन दिलाने आया था कि मैं इससे शादी करूंगा। शादी की बात इस तरह की जाती है? किसी के घर जाकर चोरी छुपे इस पहर? यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है मियाँ। शादी की जो बात करनी हो वो वालिदैन से मिलकर की जाती है। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, इसे महरीन के लिए आया था और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। बस बस, मेरी बेटी के काबिल पहले बन जाओ, फिर उसका नाम अपनी जुबान पर लेकर आना। इतना आसान नहीं है, जब चाहा मुंह फेर लिया और जब चाहा चोर उचक्कों की तरह घर में घुसाए। अम्मी खुदा के लिए बात को इस कदर मत बिगाड़ें, बैठकर बात हो सकती है ना, बात कर लेते हैं। अरे तुम तो चुप ही रहो, ये सब तौर तरीके तुम्हारे हैं। न डर न खौफ, रात को दीवारें फलांग के दूसरों के घरों में जाते थे ना चोरी छुपे, आज तुम्हारे घर में चोर उचक्के घुसाए हैं। चोर उचक्का नहीं हूं मैं महरीन का मंगेतर हूं और मेरा हक बनता है कि इससे मैं आने वाली जिंदगी के बारे में बात कर सकूं। वाह मियां वाह, अपनी आने वाली जिंदगी की फिक्र करने वाले पहले अपना हुलिया और अपने लक्षण तो दुरुस्त कर ले। कल अपने ही घर में चोरी करके भागने वाला आज हमारे घर में डाका डालने चला आया है, और खड़ा तो ऐसे है सीना तान के सर उठा के जैसे महरीन के लिए कोई शीश महल जोड़ के आया हो। बस मेरी, मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकता। अब मैं उसी दिन आऊंगा जिस दिन तुम्हें यहां से मैं इज्जत से रुखसत करके ले जाऊं। और बस मियां बस, मुंह धो के रखो अपना। इतना आसान नहीं है ये रिश्ता जोड़ना, तुम तो 7 नस्लों तक कंगले रहोगे। मैं तो कहती हूँ कोई जरूरत नहीं है तकल्लुफ करने की, मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अम्मी बस कर दें प्लीज। तुम चुप रहो, मैं कर रही हूं ना बात। हाँ, मैंने जो कहना था वो कह दिया। आइंदा मेरी दहलीज पार करने की जुर्रत ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधी सीधी पुलिस बुला लूंगी मैं। अम्मी क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं करेंगी। तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ अपने कमरे में। शर्म नहीं आती तुम्हें रात के इस वक्त लड़कों से मिलते हुए? तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। बस कर दो सुरैया, बस कर दो, बहुत हो गया। तुम जाओ मियां, और महरीन तुम भी अपने कमरे में जाओ। जाओ, सुनाई नहीं दिया क्या कह रहे? ठीक लड़का, चलो। और तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ। मुबारक हो, अपनी सगी औलाद की खुशियां बर्बाद करने का सहरा भी आपको ही जाएगा। कमाल है।
सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।